अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मज़े में? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तबीयत ठीक? दोस्तों, नए व्लॉग की इब्तिदा मैंने कहा यहाँ खड़े होके करूँ तो आपको मेरे बैग के अंदर नज़र आए कि मैं कहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। आपको दिखाता हूँ अंदर की जगह, उसके बाद फिर आपसे आपके तासुरात मालूम करूँगा। ये हम अंदर आ गए। जिस इदारे का बोर्ड दिखाया मैंने, उस इदारे के आपको अंदर के मनाजिर दिखा रहा हूँ। ये उसकी इमारत और ये इसका लॉन। सर्दियाँ हैं इसलिए घास फूस नहीं है, लेकिन दरख्तों से ढका हुआ ये आप देख सकते हैं, फुल दरख्त। ये इसका गिलगित के नाजिम साहब की गाड़ी खड़ी है। ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा जब मैं यहाँ, और ये झंडा पाकिस्तान का मुस्तकिल लगा हुआ है, तो ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ से व्लॉग मैंने इब्तिदा कर दी है। ये पहाड़ों पर बर्फ़ देख लें, पहाड़ों पे बर्फ़। ये साथी खड़े हुए हैं इंतज़ार में, बस अब हम निकलते हैं। तो चूँकि हमने अभी जाना है आगे एक शहर, मुझे उस शहर का इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, तो जैसे ही याद आएगा आपको बता दूंगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। ये साथी निकल गए हैं, तैयार हो के गाड़ी में बैठेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे वक्तन फ़वक्तन बातचीत होती रहेगी, बताते रहेंगे। यहाँ देखें लोगों ने सोलर प्लेटें कैसे लगाई हुई हैं, ऐसे करके यूँ जहाँ से सूरज निकलता है ऐसे खड़ी कर दी हैं यूँ। तो ये हर आदमी अपने अपने शहर से चूँकि वाकिफ़ होता है। मैं इस वक्त स्कर्दू के अंदर हूँ, स्कर्दू की रोड पे चहलकदमी कर रहा हूँ। आप लोगों से मुखातिब हूँ, आपको यहाँ की चीज़ें, यहाँ की बातें बता रहा हूँ। बस अब जाने की तैयारी हो गई है। ये हमारा साथी आ गया है, नाम इस वक्त मुझे इनका जहन में नहीं आ रहा, इकरामुल्लाह है कि उस्मानुल्लाह है। बहरहाल नहीं, मुझे नहीं चाहिए, साथ लेके जाना नहीं हाँ, ये तो रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। सर्दी बहुत है। ओके हो गया, ओके हो गया। आ जाओ जी, गाड़ी ले आओ बाबा, निकलते, देर ना लगाओ भाई, निकलो, देर ना लगाओ। देर हो गई है, 6:15 हो गए, देर हो जाएगी, देर से पहुँचेगा मज़ा नहीं आएगा। हाँ। चलो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। ज़रा इन गाड़ियों वाड़ियों को निकाल दूँ मैं, ताकि देर ना हो जाए रास्ते में, फिर आपसे मिलते हैं। ओके। ये जी हम लोग डिस्ट्रिक्ट घाचे के अंदर दाखिल हुए हैं, और ये आप रिवर देख रहे हैं, उसके ऊपर से हम चल रहे हैं, पता नहीं कौन सा है ये। और ये चूमदू, यहाँ से वेलकम टू घाचे का बोर्ड आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सामने। ये अब हम यहाँ एंट्री होगी शायद, और दोबारा से ये बेहतरीन जगह चोमदू, गुड बाय चोमदू हो गया यहाँ से। और यहाँ से अब घाचे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। खूबसूरत, ओहो क्या खूबसूरत रोड, और क्या इसके दरख्तों के लगे हुए कलर, और फिर उसके ऊपर खूबसूरती दोनों तरफ रोड के। बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। ऐसा मंज़र मैंने एक आध जगह देखा है, वो दूसरे स्टाइल का देखा है, अब्ताबाद वगैरह की तरफ कहीं। और एक यहाँ नज़र आया है, 2 रोया दरख्त लगे हुए हैं रोड के ऊपर, देखने वाले को बहुत मज़ा दे रहे हैं। बुलंद वाला पहाड़ों का सिलसिला, गिलगित के गाड़ी चल रही है, हाथ हिल रहा है, बस लगे हुए हैं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, आप लोगों को अपने व्लॉग में कुछ दिखा सके। बुलंद वाला पहाड़, ये जो है वो
जंगल दरख्तों का खिज़ा का मौसम आ चुका है, इसलिए पत्ते हरे हरे हो गए हैं। शादी से पहले ये फिर दोबारा जी आ गया, ये देखिए आप। थोड़ा स्लो करो खालिद भाई, हाथ हिल रहे हैं इसलिए ये वीडियो सही बन नहीं सक रही है। रुक सकते हैं थोड़ी देर? हाँ 1 मिनट ज़रा। चलते हुए मैंने उस वक्त आप लोगों को दिखाया था, ये इस तरह से दरख्त बने हुए हैं, गाड़ी चल रही थी, हाथ हिल रहे थे इसलिए सही नहीं पता चल रहा था। ये देखें कैसे दरख्त आपस में रोड के ऊपर साया किए हुए हैं, ज़बरदस्त पूरी लंबी रोड है, चौड़ी रोड है और हम लोग इसके ऊपर आपके सामने हैं। आपका भाई इस वक्त आपको ये दिखा रहा है मंज़र और बेइंतहा खूबसूरत है, ऐसे देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है ये आप मेरे पीछे देखें, बैक साइड पर आपको नज़र आएगा कि दरख्तों के ऊपर सफ़ेद रंग कर दिया है, ऊपर जो है वो हरा टिपड़ी लगा दी है और फिर ऊपर दरख्त है, तो बहुत खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है। ये देखें जी ज़बरदस्त। एक तो सूरज सामने पड़ रहा है इसलिए जो है वो सही आता नहीं है। ब्रिज पे आओ, जाओ वहाँ से जाके बनाओ। ये हम आ गए हैं कोरो, ये आपको बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कोरो का, खड़े होके दिखाता हूँ आपको। कोरो ये स्कर्दू 51 किलोमीटर है यहाँ से और बुलंदी इसकी है, ये लिखी हुई नज़र आ रही है, तकरीबन 8013 फुट बुलंद है ये कोरो का मुकाम। और ये हम आ गए हैं ब्रिज के ऊपर और ये ब्रिज लकड़ी का ब्रिज बनाया गया है और 5 इसके ऊपर गाड़ी चलती है 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, एक वक्त में एक गाड़ी गुज़र सकती है इस ब्रिज से। लकड़ी का ब्रिज है ये और ये दरिया गुज़र रहा है, ये दरिया सिंधी होगा, मालूम नहीं कौन सा दरिया है। तो आपका भाई जो है वो इस दरिया पे भी खड़ा हुआ है और ये आपको पीछे दरिया का मंज़र दिखा रहा है और ये खूबसूरत ठंडा पानी होगा इसका। सामने आप दरख्त देखें कैसे पीले पीले हो गए सर्दी की वजह से ये, और ये खूबसूरत मंज़र, ये पहाड़ी सिलसिला, ये मैं आपको पूरा मंज़र दिखा रहा हूँ। सूरज पड़ता है तो ये पानी आपको आते हुए नज़र आ रहा है, बेहतरीन मंज़र है, देखें और इन्जॉय करें इस वीडियो को। ये हम यहाँ आए हैं माशाल्लाह तो फ़ौरन इकराम हो रहा है और ये ड्राई फ्रूट है और ये ब्रिंगस कैसे कहते हैं इसको, ब्रिंगस। तो ये किस चीज़ से बनता है? ये इसके नीचे जो है ना वो सत्तू है। अच्छा। सत्तू को जो है ना गूंद के जो है ना उसमें नमक इस तरह के जो है ना कुछ मसाले लगाए और ये ऊपर जो है ना मक्खन है, ऊपर मक्खन है और नीचे सत्तू है और कुछ मसाले हैं, इसको गूंद के बनाया है। अब खा के देखेंगे इसका जायका कैसे है। बाकी ड्राई फ्रूट आपको नज़र आ रहा होगा, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त। बल्तिस्तान के इलाके बरा के अंदर आके पहली मेहमानी माशाअल्लाह ड्राई फ्रूट से हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नाशपातियाँ रखी, नाशपाती भी नज़र आई गई होगी आप लोगों को। फ़िलहाल तो आप पहले मुझे देख लो कि मैं आ गया हूँ और मैं अब बैठ के ये खाऊंगा ये सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये दोस्त हैं अभी अभी बने इसी सफ़र में, इससे पहले मैं इनसे वाकिफ़ नहीं था। हाँ, मैं इनसे इतना वाकिफ़ नहीं था, इस दफ़ा इनसे वाकफ़ियत हासिल हुई है। तो जैसे वो बाहर एक चीज़ लिखी हुई थी ना, एजुकेशन ऑफ द की ऑफ सक्सेस, तो ऐसे ही इनको भी मैंने कहा है कि ये की ऑफ द बिन्नौरी टाउन है। फर्जी निज़ाम किया हुआ है, बेवजू बैठ सकते हैं ना, बेवजू। हाँ आपको वजू की हिम्मत नहीं है, दौर के लिए करेंगे। झूठ ज़्यादा खतरनाक है। ये यहाँ की सब्ज़ चाय है जो तकरीबन 1 घंटा पकाकर बनाई जाती है और इसके अंदर कुछ मेरा ख्याल है घी भी होता है, बिल्कुल घी। और पहाड़ के दामन के अंदर ये देखें पहाड़, और उसके दामन में ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है।
पहाड़ का दामन है। उसको बनाया था, मनाएंगे वही महबूब है, उसको बनाया था, मनाएंगे हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे को गिरे लग जाएगा अब्बू अम्मी को तो अल्लाह ताज कर बनाएगा, जिसके आगे चांद सूरज को गिरे लग जाएगा, जिसके आगे चांद सूरज को गिरे लग जाएगा। हफ़ीज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अदा। हफ़ीज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। तकरीब अपने अख्तिताम को पहुंच गई है। ये खांचे की तकरीब है जो यहाँ हम शरीकों ने जिसके अंदर आए थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ का रश पब्लिक का, हर तरफ रश ही रश है। वो हमारा साथी कुछ बांट रहा है, बिस्कुट है, पता नहीं चॉकलेट है। तो अब हम लोग इस तकरीब को अख्तिताम करते हैं। कहाँ जाना तय हुआ है? वो आगे मदरसा है कहीं, वहाँ अभी हम जा रहे हैं। पैदल पैदल जाना है? अच्छा, तो हज़रत भी पैदल पैदल आएंगे? तो ये हम जो है वो पैदल पैदल, आगे एक मदरसा है वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ मेरा ख्याल है चाय वाय पियेंगे बैठकर, फिर आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे। इस व्लॉग को हम यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम भी इसके अंदर है, तो बहुत तवील हो गया है ये व्लॉग। जब तक फिर आपसे अलविदा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।